नमस्ते विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 9 जनवरी 2025 के बारे में। तो आइए अपन आज 9 जनवरी 2025 को जो भी राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न हैं उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले कल के लिए आपका प्रश्न था, उसको देख लेते हैं। पहले कल के लिए आपका प्रश्न था, हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। सेकंड ग्रेड 2024 का प्रश्न था। तो इनको सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है श्री ओम माथुर को। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न के साथ। आज का अपना पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने किन तीन जिलों में महिला पुलिस बटालियन को मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस साल आपको बहुत सारे एग्जामों में दिख जाएगा ये प्रश्न और बहुत चर्चा में रहने वाला प्रश्न है। बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार प्रश्न। आज का अपना पहला ही प्रश्न, 3 महिला पुलिस बटालियन को मंजूरी दी है। वो कौन से जिले में है, उनके जिलों का नाम पूछा है। तो पहला ऑप्शन है अपना जयपुर, जोधपुर, अजमेर। दूसरा करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर। तीसरा सीकर, अलवर, बाड़मेर। चौथा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो उन 3 जिलों का आंसर होगा सी, सीकर, अलवर और बाड़मेर। बजट घोषणा को साकार करते हुए भजनलाल सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है सीकर, अलवर, बाड़मेर में 3 महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की। तो आइए इनके महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर बढ़ते हैं अपन। इन बटालियनों को नाम भी दिया है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि सीकर में जो बटालियन है उसको क्या नाम दिया है, बाड़मेर में जो बटालियन है उसको क्या नाम दिया है, तथा अलवर में जो बटालियन है उसको क्या नाम दिया है। तो सीकर में जो बटालियन महिला बटालियन स्थापित होगी उसको नाम दिया है पद्मनी। सीकर की बटालियन को नाम क्या दिया है, तो पद्मनी। तथा अलवर की बटालियन जो स्थापित होगी उसको नाम दिया है कालीबाई। अलवर की बटालियन को नाम दिया है कालीबाई। बाड़मेर में जो बटालियन स्थापित होगी उसको नाम दिया है अमृता देवी। बाड़मेर की महिला बटालियन को नाम दिया है अमृता देवी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ और भी कुछ बातें हैं, ये दे रखा देखो। आज सीकर में पद्मनी, अलवर में कालीबाई, बाड़मेर में अमृता देवी बटालियन की होगी स्थापना राजस्थान में। इन बटालियनों के लिए महिला पुलिस की स्थापना होगी तो उसमें कितने पद सर्जित होंगे, तो 2216 पुलिस पद और भी सर्जित होंगे। इसके साथ साथ अब राजस्थान में 18 बटालियन पहले थी, 18 बटालियन राजस्थान में पहले थी। तो अब टोटल बटालियन की संख्या पूछे तो अब 21 हो जाएगी। वर्तमान में अब इसके स्थापित होने के बाद बटालियनों की संख्या 21 हो जाएगी। इस फैसले के साथ साथ गहलोत सरकार ने जो पहले औद्योगिक सुरक्षा बल की जो स्थापना की थी, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, उसको भी, उस योजना को भी निरस्त कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में राजस्थान में कौन सी जो गहलोत सरकार की योजना थी उसको निरस्त किया गया है। तो केंद्र सरकार की रिजर्व पुलिस बल के तहत अपने राजस्थान में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया था गहलोत सरकार का, उसको भी निरस्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान युवा महोत्सव। राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 8 जनवरी से 12 जनवरी, 5 दिवस का ये आयोजन होगा। 8 जनवरी से 12 जनवरी 5 दिवसीय जो आयोजन 2025 कहाँ किया जाएगा, ये हमें पूछा है। तो पहला अपना ऑप्शन है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया जाएगा। दूसरा अपना ऑप्शन है सुखाड़िया स्टेडियम उदयपुर में किया जाएगा। और तीसरा रामबाग जयपुर में किया जाएगा। और चौथा बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में किया जाएगा।
तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन है, जो कि 8 से 12 जनवरी 2025 को होगा, इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन अपना ए सही है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में किया जाएगा। तो इस युवा महोत्सव का आयोजन होगा जयपुर में। इस युवा महोत्सव के तहत बहुत सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। एक बहुत अच्छा युवा आइकन पुरस्कार भी इसी के तहत दिया जाएगा, इसी कार्यक्रम में। तो उसकी कितनी राशि होगी, ये कार्यक्रम किन किन चरणों में होगा, तो उसकी जानकारी देखते हैं अपन महत्वपूर्ण तथ्यों में। राजस्थान युवा महोत्सव, इसका आयोजन होगा 8 से 12 जनवरी 2025, 5 दिन का ये कार्यक्रम होगा। कहाँ आयोजित होगा, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। इसकी थीम क्या होगी, इसका विषय क्या होगा, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। पुरस्कार राशि दी जाएगी, जो प्रथम आएगा उसको 50,000, जो द्वितीय आएगा उसको 25,000, जो तृतीय आएगा उसको 10,000। इस कार्यक्रम के तहत ही यूथ आइकन अवार्ड, राष्ट्रीय युवा अवार्ड की तर्ज पर बजट में, जैसा कि भजनलाल सरकार ने घोषणा की थी, उसी के तहत यूथ आइकन अवार्ड ये भी दिया जाएगा। ये 24-25 बजट से शुरुआत हुई थी इसकी। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। चयनित व्यक्तियों को 1 लाख रुपए, वेरी इंपॉर्टेंट, यूथ आइकन अवार्ड के तहत कितनी राशि दी जाएगी, तो 1 लाख रुपए ये अवार्ड दिया जाएगा इसमें। साथ ही प्रमाण पत्र मिलेगा। पुरस्कार वितरण कब होगा, तो 12 जनवरी को युवा दिवस के मौके पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर ये पुरस्कार दिया जाएगा, यूथ आइकन अवार्ड, और इसकी राशि होगी 1 लाख रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको RIF रीप भी कहा जाता है, 2025 के लिए सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी काफी चर्चा में रहता है। ये राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जो सांस्कृतिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो वो किसे किया गया है, क्या अनीता राठौड़ को किया है, या सीमा राठौड़ को किया है, या अंजलि प्रजापति को किया है, या प्रिया राठौड़ को किया है। तो इस प्रश्न का अपने राइट आंसर होगा सीमा राठौड़। सीमा राठौड़ को रीप 2025 राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये सीमा राठौड़ कौन है, इससे संबंधित अपन और भी जानकारी लेते हैं। ये रही आपके सामने नृत्यांगना है, नृत्य गान वाली आर्टिस्ट है अच्छी, सीमा राठौड़ आपके सामने रही। ये इनको जो भी नियुक्त किया है उसका सर्टिफिकेट आपके सामने है, ये सब आ गया है। देखो, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ रीप 2025, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चर्चित चेहरा आपके सामने, नाम है सीमा राठौड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। उससे पहले सीमा राठौड़ का और भी कोई चर्चित जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। रीप 2025 सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, 11वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप 2025 के लिए बनाया है। जानी मानी नृत्यांगना है सीमा राठौड़, कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस साल का फेस्टिवल कहाँ होगा और भी क्या बातें हैं, तो इस साल के फेस्टिवल में सिनेमा स्थान के लिए ए पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान थीम पर आधारित होगा। यह फेस्टिवल 1 से 5 फरवरी 2025 तक जोधपुर में इसका आयोजन होगा। याद रखिएगा, जोधपुर के आइनॉक्स PVR अंसल रॉयल प्लाजा और मेहरानगढ़ फोर्ट पैलेस में इसका आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है अमरक महादेव लेपर्ड रिजर्व कहां स्थापित होगा, जिसकी हाल ही में वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। बहुत चर्चित लेपर्ड, बजट घोषणा में भी इसकी चर्चा हुई थी। राजस्थान में इस नाम से अमरक महादेव लेपर्ड रिजर्व नाम से एक नया लेपर्ड सफारी की स्थापना होगी।
वो कहाँ होगी, कौन से जिले में होगी? तो ये जयपुर में होगी, जोधपुर में होगी, या फिर बीकानेर में होगी, या उदयपुर में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर में अमरक महादेव लेपर्ड रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ये देखिए आपके सामने, और ये लेपर्ड किसके लिए? अमरक महादेव लेपर्ड रिजर्व तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। बजट घोषणा 2024 में सम्मिलित है। प्रदेश के सबसे बड़े तेंदुआ संरक्षण रिजर्व लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना होगी। प्रदेश का सबसे बड़ा तेंदुआ संरक्षण रिजर्व होने वाला है इसकी स्थापना होने के बाद। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न है, चीन के शेनज़ेन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में रजत पदक विजेता कौन है? हाल ही में चीन में वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। इसमें पदक विजेता जिन्होंने रजत पदक जीता है वो कौन है? अरमान अग्रवाल है, सुलभ शर्मा है, भवानी सिंह है, आयुष अग्रवाल है। तो ये आपके सामने एक नन्हा सा बालक दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है अरमान अग्रवाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अरमान अग्रवाल। भारत से एकमात्र प्रतिनिधित्व और विजेता यही है, अरमान अग्रवाल, जो इस चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में रजत पदक विजेता है। तो इनका पदक भी पूछ सकते हैं और इनका नाम भी पूछ सकते हैं, काफी चर्चा में है ये भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। ये देखिए, अरमान कहाँ का निवासी था वो सब कुछ आपके सामने है। अरमान ने जीता वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में रजत पदक। जयपुर निवासी है ये। निवास स्थान पूछे तो जयपुर। आयोजन चीन के शेनज़ेन में हुआ। वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में रजत पदक विजेता है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, 17 से 21 जनवरी 2025 17 से 21 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाले जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसको जीप कहते हैं शॉर्ट में, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। इससे पहले था राजस्थान फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल, उसको रीप कह रहे थे। ये जयपुर में आयोजित होता है, जयपुर फेस्टिवल है इसलिए इसको जीप कहा जाता है। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? पहला ऑप्शन है यशराज चोपड़ा को, दूसरा अपना ऑप्शन है दिलीप कुमार को, तीसरा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन को, तो चौथा ऑप्शन है अपने शर्मिला टैगोर को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यशराज चोपड़ा। यशराज चोपड़ा एक जाने माने फिल्म निर्देशक रहे हैं, बहुत अच्छे फिल्म निर्देशक रहे थे। इनके बैनर तले बहुत सारी फिल्में हिट हुई थी और इनको राजस्थान में आयोजित होने वाले जयपुर फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में इनको किस अवार्ड से नवाजा जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यशराज चोपड़ा को। आगे बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में ख्वाहिश शर्मा, कौन? ख्वाहिश शर्मा ने स्वर्ण तथा रजत पदक जीता तथा इसी प्रतियोगिता में मोनिका जाखड़ ने भी स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। इन दोनों का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? दोनों ही राजस्थान के एक ही जिले की निवासी है। तो इन दोनों का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर से है, बीकानेर से है, सीकर से है, अजमेर से है या नागौर से है? तो इन दोनों का संबंध राजस्थान के सीकर जिले से है। दोनों ही राजस्थान के सीकर जिले की निवासी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सीकर। देख लेते हैं ये कहां कैसे क्या जीता है इन्होंने। ख्वाहिश शर्मा और मोनिका जाखड़ ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन में शानदार प्रदर्शन किया है। ख्वाहिश शर्मा सीकर निवासी है जिन्होंने स्वर्ण और रजत पदक जीता है।
मोनिका जाखड़ सीकर निवासी है जिन्होंने स्वर्ण और कांस्य मेडल जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आज का प्रश्न है आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अधिक से अधिक इन क्लासों को शेयर कीजिए और इनका आंसर दीजिए। आपका प्रश्न रहा आज के लिए, निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुना गया? अगस्त 2024 में राजस्थान से जो राज्यसभा कैंडिडेट चुने गए उनका नाम बताना है। ये प्रश्न भी संस्कृत शिक्षा विभाग के सेकंड ग्रेड 2024 के पेपर में आया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नीरज डांगी, रवनीत सिंह बिट्टू, चुन्नीलाल गरासिया, राजेंद्र गहलोत, इनमें से आपका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।